नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गरिमा तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग पूर्व साडा अध्यक्ष ने लगाया आरोप, चंदूलाल चंद्राकर के नाम पर फैलाया जा रहा भ्रम। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष ने डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा पर लगाया आरोप। दुर्ग जिले में लगातार हो रही चोरी को लेकर पुलिस अधीक्षक ने गठित किया टीम। भिलाई सेक्टर 7 के पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू लोगों को वैक्सीन के प्रति कर रहे जागरूक। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ दुर्ग पूर्व साडा अध्यक्ष लक्ष्मण चंद्राकर ने आरोप लगाया है, अमित चंद्राकर द्वारा चंदूलाल चंद्राकर के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है, जिससे पूर्व सांसद चंदूलाल चंद्राकर की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। पूर्व साडा अध्यक्ष लक्ष्मण चंद्राकर ने आरोप लगाया कि अमित चंद्राकर द्वारा चंदूलाल चंद्राकर के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है, जिससे पूर्व सांसद चंदूलाल चंद्राकर की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने अमित को अपने नाम के साथ चंदूलाल के नाम का उपयोग किए जाने पर आपत्ति जाहिर की है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा मेडिकल कॉलेज को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किए जाने संबंधी आरोप को चुनौती दी है। पूर्व साडा अध्यक्ष लक्ष्मण चंद्राकर ने यहां आयोजित पत्रवार्ता में बताया कि अमित चंद्राकर वास्तव में चंदूलाल चंद्राकर के भाई चुन्नीलाल चंद्राकर के पुत्र हैं। चंदूलाल चंद्राकर अविवाहित थे और संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हमारे छत्तीसगढ़ समाज में विरले लोग ही अपने नाम के साथ पिता का नाम लगाते हैं, लेकिन अमित चंद्राकर राजनैतिक स्वार्थ के लिए स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर का नाम अपने नाम के साथ जोड़कर उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। साथ ही इससे भ्रम की स्थिति निर्मित हो रही है, जिससे यह जनधारणा भी बन रही है कि चंदूलाल चंद्राकर विवाहित थे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पारिवारिक स्तर पर अमित को समझाइश देने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, जिस पर कानूनी कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान दुर्ग निगम सभापति राजेश यादव भी उपस्थित थे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान लक्ष्मण चंद्राकर ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस बयान को चुनौती दी है, जिसमें सिंधिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाया है कि अपने दामाद के निजी मेडिकल कॉलेज को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। विवादों में घिरे दामाद के इस मेडिकल कॉलेज को सरकारी कोष से खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर लक्ष्मण चंद्राकर ने बताया कि चंदूलाल चंद्राकर स्मृति मेडिकल कॉलेज से भूपेश बघेल के दामाद क्षितिज चंद्राकर का भी कोई लेना देना नहीं है, न ही वह या उनके पिता विजय चंद्राकर की इस अस्पताल में हिस्सेदारी है। देखिए साहब, आप दो बातें पूछ रहे हैं। जो सिंधिया जी ने आरोप लगाया दामाद का कॉलेज, इससे आप क्या समझते हैं? आपके दिमाग में यह है कि दामाद का कॉलेज है। दामाद का किसी भी रूप में कोई भी आंशिक या थोड़ा परोक्ष अपरोक्ष किसी भी प्रकार से चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में कोई संबंध नहीं है। क्या दामाद के क्षितिज चंद्राकर के पिताजी का कोई शेयर है उसमें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं आपके माध्यम से माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो शब्द कहे हैं कि दामाद का कॉलेज, उनको चैलेंज करता हूँ। मैंने अपने लेवल पे बात कही, आज भी अखबार के और हमारे साथियों से मैंने कहा है, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, वे सिद्ध करें कि दामाद का कॉलेज कहाँ है। उसको सिद्ध करना पड़ेगा। इस तरह से किसी भी वेगनुमा एक जिम्मेदार व्यक्ति को बात नहीं करनी चाहिए। रही बात दामाद का कॉलेज सिद्ध नहीं कर सकते तो सार्वजनिक क्षमा मांगे वो माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने वर्षन वापस लें, अन्यथा मानहानि किया जाना चाहिए उनके ऊपर। हम इसके लिए अपने पार्टी में, अपने पार्टी फोरम में इस बात को रखेंगे। उन्होंने कहा कि यदि ज्योतिरादित्य मेडिकल कॉलेज का संबंध क्षितिज चंद्राकर से साबित कर देते हैं तो वे राजनीति छोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे को लेकर विविध विशेषज्ञों से परामर्श पश्चात ज्योतिरादित्य सिंधिया को मानहानि का नोटिस भेजे जाने की बात कही है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष निर्मल कोसरे ने कहा कि चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण करने से छत्तीसगढ़ के सैकड़ों युवाओं को डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा।
लेकिन रमन सिंह और भाजपा के लोग नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ की युवा डॉक्टर बने। भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह की जो सोच है कि युवा सिर्फ पकौड़ा तले, डॉक्टर इंजीनियर ना बने। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के शासकीकरण होने से गरीब बच्चे भी अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कर सकते हैं और हर साल लगभग 150 डॉक्टर बनकर तैयार होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो सोच है कि छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा में मेडिकल कॉलेज हो, 9 लोकसभा क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोला जा चुका है। दुर्ग जिले में भी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को अधिकृत किया जा रहा है, जिसका विरोध करना भाजपा की ओछी मानसिकता को दर्शाती है। डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के लोग नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ के युवा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। उनकी मानसिकता है कि देश और प्रदेश के युवा सिर्फ पकौड़ा तले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को शासकीकरण करने का, जिससे प्रतिवर्ष 150 डॉक्टर बनकर तैयार होंगे और गरीब युवाओं को मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई करने में सुविधा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि पूरे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज हो। लगभग 9 लोकसभा क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा चुकी है। दुर्ग जिले में भी चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को शासकीकरण करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा इसका विरोध करना वास्तविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की इस कदम से छत्तीसगढ़ के हजारों युवा को सुनहरा अवसर मिलेगा। रमन सिंह एवं भाजपा के लोगों को छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास खटक रहा है। ऐसे लोगों को जनता और युवा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले में लॉकडाउन के दौरान लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की घटना प्रकाश में आ रही थी, जिससे गंभीरता से देखते हुए दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के मार्गदर्शन में टीम गठित कर मामले की तलाश में जुट गई है। चौकी अंजोरा क्षेत्र के ग्राम खपरी स्थित एटीएम से पैसा निकालने वाले चोरों की पतासाजी के दौरान सीसीटीवी फुटेज चेक करने के 2 संदेही दिखाई दिए। उक्त संदेहियों की फोटो को पुलिस की विशेष टीम द्वारा लगातार पहचान हेतु सैकड़ों व्यक्तियों को दिखाया गया। एएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि ये 2 व्यक्ति विगत 6-7 माह से संदिग्ध रूप से किराए के मकान में सिकोला भाटा में निवास कर रहे हैं, जिन्हें घेराबंदी कर हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया गया है। आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार करते हुए अपना नाम कुशल साहू व अपने सहयोगी का नाम दीपक वर्मा, निवास रामनगर, रायपुर को बताए। ज़्यादातर चोरियां शहर के आउटर इलाकों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किया करते थे। ये दुर्ग सब डिवीजन का मामला था, जहाँ पर सीएसपी दुर्ग के नेतृत्व में गुड़गांव थाना पुलिस और चौकी प्रभारी की टीम ने मिलकर एक चोरी वाले मामले का खुलासा किया, जिसमें 2 लोगों की संलिप्तता पाई गई है। ये 2 चोर हैं, रायपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से टोटल 11 चोरियों का मामला का खुलासा हुआ है और ये पिछले 6 महीने से अंजोरा इलाके में रह रहे थे। और अभी जब चोरियों की पतासाजी के लिए इनकी टीम चल रही थी, तब इस गैंग को पकड़ा गया। ये किराए के मकान में रहते हुए दिन में घरों की राखी किया करते थे। जिन घरों में ताला लगा रहता था, उन घरों को रात में टारगेट करते थे। और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक जगह एटीएम में भी इस प्रकार के प्रयास किए थे। उसी फुटेज पर से इनकी टीम ने इस मामले का खुलासा किया। आरोपियों के पास से लगभग 5 लाख का सामान विभिन्न स्थानों से चोरी किए गए मशरूका सोने चांदी की आभूषण, नकदी रकम एवं 2 LED टीवी को बरामद किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना पुलगांव, नंदनी थाना उतई, चौकी अंजोरा, जेरा सिरसा से कार्यवाही की जा रही है। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई सेक्टर 7 के पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने बड़ी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने वार्ड के सभी लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करते हुए घर घर जाकर वैक्सीनेशन कराने की अपील कर रहे हैं। दुर्ग जिले में वैक्सीनेशन का महाअभियान लगातार जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के निर्देश पर सेक्टर 7 के पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए वार्ड के सभी लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक कर रहे हैं।
साथ ही घर घर जाकर वैक्सीनेशन कराने की अपील कर रहे हैं। वार्ड के बुजुर्ग लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक लाने के लिए गाड़ी का भी इंतजाम किया गया है। सड़क 18 हनुमान मंदिर के पास कोविड शील्ड का वैक्सीन का आज सेंटर लगा था, जिसमें आज हम लोग को 15 कॉइल मिले थे। इस सेंटर में 165 का टारगेट था लगभग। अभी की स्थिति में अभी 1:15 बज रहा है, लगभग टारगेट पूरा हो गया। ऑनलाइन के 5 लोग बचे हुए हैं, उसी के अलावा लगभग टारगेट पूरा हो गया है और बहुत भारी संख्या में लोग आए हैं। वैक्सीन की कमी थी लेकिन कुछ लोग वापस भी गए, लेकिन 15 कॉइल आने का जो व्यवस्था थी उसी में हम लोग ने पूरा व्यवस्था को किया। वार्ड में वैक्सीनेशन सेंटर का हर रोज निरीक्षण कर वैक्सीन लगाने आए लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद फल और जूस का भी वितरण कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले का जल स्तर बढ़ गया है। नदी पर बनाए गए बांधों के रपटों पर से पानी की तेज बहाव हो रही है। वहीं लोग अपने जान से खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। रपटों व पुल पर जारी इस तेज बहाव के बीच से लोग नदी नाले पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। दुर्ग शहर के महमरा एनिकेट में भी लगातार हो रही बारिश से रपटे के ऊपर तक पानी आ गया है। पुल के ऊपर पानी होने के बावजूद लोग पुल को पार करते नजर आ रहे हैं। साथ ही यहां लोगों को सेल्फी लेते नहाते भी देखा जा सकता है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। यहाँ स्थिति बलौदी एनीकट पर बने रपटे की है। यहाँ भी नदी का तेज बहाव रपटे के ऊपर से चल रहा है। जब हमने यहाँ का नज़ारा देखा तो देखा कि छोटे छोटे बच्चे पुल के ऊपर बहते पानी में मस्ती करते नजर आए, तो वहीं कोई साइकिल चलाकर पुल को पार करते नजर आ रहे हैं, तो कोई मोटरसाइकिलों से भी पुल को पार कर रहा है। आपको बता दें कि एनीकट पर इस प्रकार की लापरवाही के कारण कई दुखद घटना हो चुकी है। इसके बावजूद प्रशासन बेखबर बना हुआ है। नदी के किनारे या बांधों पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था अब तक नहीं की गई है, न ही आवाजाही पर रोक लगाने की कोई व्यवस्था की गई। लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन की यह उदासीनता सीधे ही किसी बड़े हादसे को आमंत्रण देती नजर आ रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time
out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुजुर्गों को समय बिताने के लिए एक अनुकूल जगह मिल सके, इसी के तहत कांग्रेस की जिला अध्यक्ष तुलसी साहू ने सियान सदन का फीता काटकर उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुजुर्गों के लिए हर वार्ड में सियान सदन बनाने का निर्देश दिए हैं। बुजुर्गों को समय बिताने के लिए एक अनुकूल जगह मिल सके, उसी के तहत आज कांग्रेस की जिला अध्यक्ष तुलसी साहू ने सियान सदन का फीता काटकर उद्घाटन किया। उनके साथ वार्ड के रहवासी उपस्थित रहे। रमेश कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक विद्यारतन भसीन को धन्यवाद देते हैं कि वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति के सदस्यों को बैठने के लिए एक छत प्रदान किया गया है। तुलसी साहू का कहना है कि काफ़ी लंबे समय से संघर्ष के बाद सियान सदन बना है। सभी बुजुर्ग काफ़ी खुश है। देखिए, आज वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति राधिका नगर के तत्वाधान में उनका स्थापना दिवस का कार्यक्रम है वरिष्ठों का, और आज ये जो सियान सदन बना है, लगातार काफ़ी लंबे समय तक उनके संघर्ष के बाद ये सियान सदन बना है, उनमें काफ़ी खुशियाँ हैं। पहले तो मैं सभी वरिष्ठों को हमारे जो कहना चाहिए, सियान वरिष्ठ हम सब के मार्गदर्शक होते हैं और उनके लिए यदि बैठने का कहीं जगह ना हो तो बहुत बड़ी बात है। और ये जो सियान सदन बना है, मैं उनके लिए सभी को बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे संघर्ष करके आज ये कमरा बनाया है और आज उसके स्थापना दिवस भी है जन कल्याण समिति का, उनकी संस्था को, तो उनके लिए मैं पूरे संस्था के सदस्यों को बधाई देती हूँ। आज वार्ड नंबर 7 राधिका नगर वरिष्ठ और श्रेष्ठ नागरिकों का प्रयास से आज यहाँ पर वरिष्ठ सियान सदन के नाम से माननीय विधायक जी अपने निधि से यहाँ वरिष्ठ नागरिकों को अमौन प्रमोद के लिए एक बैठने का व्यवस्था हो, जिस दृष्टि से सियान सदन का निर्माण हुआ। एक बहुत बड़ी मांग राधिका नगर वार्ड से यहाँ के समस्त वृद्धजन, जिसको सीनियर सिटीजन कहा जाता है, उनकी एक बहुत बड़ी मांग थी कि राधिका नगर में एक एसोसिएशन में सियान सदन की स्थापना होनी चाहिए, जिसका मूर्त रूप माननीय विधायक विद्यारतन भसीन जी ने अपने निधि से 5 लाख रुपए देकर के इसको पूरा किया। और आज हमारे तमाम पिता तुल्य माता तुल्य के बैठने के लिए एक अच्छा सियान सदन की स्थापना यहाँ हुई, जिसका आज पवित्र लोकार्पण है। इस लोकार्पण में आज मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं इसके लिए तमाम राधिका नगर एसोसिएशन के सीनियर सिटीजन को कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी का पार्षद होने के नाते सबके श्री चरणों को नमन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक होते हैं, उनको बैठने के लिए कहीं जगह ना हो यह बहुत दुखद की बात है, लेकिन सियान सदन बनने से वरिष्ठ लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जिले में करीब 40 घंटे से रिमझिम बारिश हो रही है। शिवनाथ नदी का जलस्तर काफी हद तक बढ़ चुका है। सावधानी के चलते जिला प्रशासन ने पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दी है। बारिश से शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे पानी महमारा एनीकेट के ऊपर से बह रहा है। लोगों ने महमारा एनीकेट को पिकनिक स्पॉट में तब्दील कर दिया है और जान जोखिम में डालकर लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं। जिला प्रशासन अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। थर्ड जेंडर के लोगों ने कोविड के प्रति जागरूक करते हुए कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए रोको और टोको अभियान चलाया।
इस अवसर पर समाज का तीसरा रूप कहे जाने वाले ट्रांसजेंडर देवसेना और रवि समाज के बीच उपस्थित रहे। कोविड जागरूकता अभियान में शामिल होकर टीकाकरण में फैले अफवाहों को दूर रखकर टीकाकरण और मास्क पहनने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को जांच कर टीका लगवाने की अपील किया गया। इस अभियान के तहत पिछले 3 माह से लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाया गया। साथ ही साथ रोको और टोको टीम के माध्यम से टीकाकरण केंद्रों में पहुंचाने का भी कार्य किया जा रहा है। यह अभियान लोगों को वैक्सीन लगाने, मास्क पहनने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने, भीड़ से अलग रहकर शारीरिक दूरी बनाए रखने व सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करने के लिए लगातार प्रयास जारी कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते लंबे वक्त तक स्कूल कॉलेज बंद रहे, पर अब छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी स्कूल कॉलेजों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके चलते नगर निगम दुर्ग द्वारा शासकीय और निजी स्कूलों में महाअभियान चलाकर सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते लंबे वक्त तक स्कूल कॉलेज बंद रहे, पर अब छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश के बाद भी स्कूलों कॉलेजों को खोला जाना है, जिसके चलते नगर निगम द्वारा शासकीय और निजी स्कूलों में महाअभियान चलाकर सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। जिलाधीश डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के आदेश और निगम आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देश पर निगम स्वास्थ्य विभाग अमला सभी शासकीय एवं निजी स्कूल के पूरा परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। अपना आंगनबाड़ी वहाँ हम लोग को सैनिटाइजर एवं टेमीफास्ट छिड़काव का आयुक्त महोदय के द्वारा आदेश मिला था। हम उस चीज़ का पालन कर रहे हैं। कम से कम शासकीय स्कूल और प्राइवेट स्कूल करके 4 से 5 हमारे यहाँ विद्यालय हैं और 3 आंगनबाड़ी हैं, जिसमें हम टेमीफास्ट और सैनिटाइजर का छिड़काव किए हैं। नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले स्कूलों और विद्यालय के खिड़की, दरवाजे, टेबल, कुर्सी, पढ़ाई के उपयोग में लाए जाने वाली वस्तुओं सहित पूरे परिसर के समस्त क्षेत्रों में सैनिटाइज करा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख के प्रयासों से अब खाद बिक्री के लिए अमेजॉन, इंडिया मार्ट जैसे ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ अनुबंध किया जा रहा है। राजनांदगांव में राज्य सरकार की महती योजना के जरिए गोबर से कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा है। खेती में लाभदायक प्रयोग करने के तहत कंपोस्ट खाद की बिक्री भी की जा रही है। इसी के तहत अमेजॉन तथा इंडिया मार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ अनुबंध कर वर्मी कंपोस्ट खाद का विक्रय करने की पहल नगर निगम महापौर हेमा देशमुख द्वारा शुरू की गई। हमारे किसान पुत्र यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की योजना गोबर खाद से वर्मी कंपोस्ट बनाने का अभियान सभी जगह चल रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में। और इसकी प्रसिद्धि आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं, कंपोस्ट खाद की बिक्री अब अमेज़न, फ्लिपकार्ट और इंडियन मार्ट के जरिए भी शुरू होगा। अमेज़न के द्वारा बॉन्डिंग हो चुकी है और शुरुआत भी हो चुकी है हमारी खाद की। हमारे अन्य राज्यों से भी टीम आई है और इस खाद की पहल से इतने ज़्यादा खुश हैं कि इसमें महिला समूह को रोजगार मिल रहा है। और इस रोजगार को देखते हुए और इस खाद का उपयोग को देखते हुए किस प्रकार गाय के गोबर के माध्यम से हम व्यवसाय कर सकते हैं, इसको देखते हुए अन्य राज्य ने भी ये निर्णय लिया कि हम अपना ये जो गोबर से खाद बनाने का निर्णय लिया गया है उसको हम अपनाएंगे। राजनांदगांव नगर निगम प्रदेश का पहला निगम है जहां अब तक 19 लाख रुपए की खाद का विक्रय भी किया जा चुका है। महापौर हेमा देशमुख ने बताया कि फ्लिपकार्ट से भी खाद की खरीदी की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुसार गोबर से खेती के सर्वाधिक अनुकूल कंपोस्ट खाद का निर्माण निगम के द्वारा कराया जा रहा है, जिसकी बिक्री के लिए कई ई-कॉमर्स कंपनियों से अनुबंध की जा रही है। मैं अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को साधुवाद कहना चाहती हूँ और लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हमारी इस वर्मी कंपोस्ट खाद जैविक खेती को महत्व देने के लिए आइए आप भी हमारे अमेज़न, फ्लिपकार्ट और इंडियन मार्ट से खाद मंगाइए और जीवन को बहुत ज़्यादा अच्छा कैंसर मुक्त बनाने के लिए, जैविक खेती की ओर बढ़ने के लिए इस खाद को अपनाएं।
राजनांदगांव नगर निगम के द्वारा गोबर खरीदी से लेकर उसके कंपोस्ट खाद निर्माण की प्रक्रिया को बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। राजनांदगांव के गोपालकों से लगभग 3 करोड़ के गोबर खरीदी की जा चुकी है। वहीं गोबर से लगभग 2000 क्विंटल से अधिक वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन किया जा चुका है। इसके अलावा गोबर से जलाऊ लकड़ी, गमला, दिए, राखी जैसी कई अन्य उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।